हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। आइए आज हम लोग मेडिटेशन करेंगे स्ट्रेस रिलीफ होने के लिए और खुद को हील भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो हमेशा आपको मिलती रहे, ठीक है। और हमेशा जैसे बोला जाता है कि आप लोग खुश रहें। अगर आप इस समय किसी भी दुख तकलीफ़ के साथ गुजर रहे हैं तो उससे पार कैसे पाएंगे? अपने विचारों के ज़रिए, अपने थॉट्स के ज़रिए। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम प्रॉब्लम 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 बोलते जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती जाती है। लेकिन जब आप देखें, अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो आप अपना उस समय का कोई एल्बम होगा, कोई फ़ोटो होगा, कोई थॉट होगा, उसको आप लिख लें। नहीं तो वो फ़ोटो निकाल लें और देखें अपने आप को कि जब आप पूरी तरह से हील थे, आपकी बॉडी पूरी तरह से मतलब अच्छी थी, तब आप किस किस तरह दिखते थे, आप कितने खुश थे, आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में किस किस तरह से कंट्रीब्यूट करते थे अपनी फैमिली में, उन सब थॉट्स को देखें। ये बीमारी वाले जो थॉट्स हैं इनको अपने माइंड से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इनको नहीं निकालेंगे तब तक आप हेल्दी नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। वीकनेस वाली भावना जो है उसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा, अपना माइंडसेट आपको तोड़ना ही पड़ेगा, आपको नेगेटिव विचारों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं और आप और कोई किसी तरह का कोई रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई इशू चल रहा है, वहाँ पर भी आप उस तरह से अपनी भावनाओं को सोचें जब सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। और अगर कोई फाइनेंस का इशू चल रहा है तो फिर मतलब आप अपने आप को खुशहाल देखें, अपनी लाइफ में अपने आप को खुशहाल देखें। क्योंकि जब आप एक दूसरे से बातें ही उस तरह की करेंगे तो वही चीज़ें जो है वो आपके सामने आती चली जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सिंपल मेथड है, एक अलमीरा है हमारी भरी हुई है कपड़ों से, अगर हम लोगों ने नए कपड़े ला कर रखने हैं तो पहले पुराने वहाँ से निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो हम उसमें नए रख पाएंगे। इसी तरह से हमारी लाइफ है। अगर हम इस लाइफ को और ज़्यादा अच्छा करना है तो पहले जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिविटी है, जो हो चुका है, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस हर मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस के ज़रिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो थोड़े ही दिनों में 15 डेज़ ले लें, 21 डेज़ ले लें, 40 डेज़ ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आप बहुत जल्दी से हर चीज़ को आप अपनी मतलब नेगेटिव चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अपनी वरीज़ को आप जलाएं, नेगेटिव थॉट्स को लिखें और लिख कर फिर सोचें, फिर उसके साथ आप पॉजिटिव थॉट्स को भी लिखें और सोचें कि जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी उस समय आपके साथ कैसा कैसा होता था। बस उस विचार को अपने मन में बिठा लें। रात को जब सोने जाएं तब ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचें कि मतलब पास्ट में जो भी अच्छा हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सोचें और थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की जो भावना है ना वो बहुत ही पावरफुल भावना है। ग्रैटिट्यूड फील करें, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। जो भी आप अभी हाल फिलहाल आपके पास है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक यू बोलें, परमात्मा को बार बार थैंक यू बोलें, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलें। अब जब आप थैंक यू की भावना रखने लग जाते हैं, जब आप थैंक यू बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, मतलब बोलना ही नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं बोलें, लेकिन अपने मन ही मन अपने अंदर से परमात्मा से बोले। मैंने देखा हुआ है, मतलब एक टाइम था जब मैं बिल्कुल ज़ीरो थी और मैं परमात्मा के आगे जब भी मैं गुरुद्वारा साहिब जाती थी, मैं झुकती थी, मैं अरदास करती थी, मैं उनको यही बोलती थी कि सभी कामों को बहुत अच्छी तरह से निपटाने के लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये अरदास मैं आज भी करती हूँ और हमेशा से। उस समय मैं ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, मैं तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई बुक नहीं पढ़ी थी,
लेकिन मतलब एक परमात्मा की तरफ से एक भावना अंदर से आई। मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी और मैं हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी गुरुद्वारा साहिब जाने की, लेकिन मैंने मतलब किसी तरह से गिरते पड़ते चली गई। जाकर मैंने वहाँ पर जब अरदास की इस तरह से, मेरे को वो दिन आज भी नहीं भूलता है। जब मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, मेरे को याद आता है कि मैं किस तरह से रोई थी। और मैंने रोते रोते ही बोला था कि थैंक यू परमात्मा आपका, आपने सारे काम मेरे बहुत अच्छी तरह से निपटा दिए हैं। इस तरह से जब बोला मैं, और मैंने देखा कि 1-2 दिन में ही मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन मिल गए थे। उसके बाद वो मेरी लाइफ का पार्ट बन गई। उसके बाद मेरे सामने ये ग्रैटिट्यूड वाली बुक्स आने लग गई। रोंडा बर्न की मैंने द मैजिक पढ़ी, और वीडियो जो आ रही है अब तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब उस समय तो मतलब ये जो सीडी होती थी वो लगा कर हम लोग देखा करते थे। मैंने बच्चों को दिखाई, मेरे बच्चों में भी वो भावनाएं जाग पड़ी। वो लोग भी आज भी मतलब इन सब चीज़ों को, मेरा बेटा बहुत छोटा था और मैं अभी भी देखती हूँ कि छोटे छोटे पेजों पर, छोटी छोटी डायरी पर उसने अपने ड्रीम्स लिख कर रखे हुए हैं, और जो कि बहुत इजीली पूरे हो गए। तो मतलब इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, ठीक है। अगर आप बीमार हैं और किसी भी प्रॉब्लम से आप अगर जूझ रहे हैं, जो भी नेगेटिव पार्ट आपकी लाइफ का इस टाइम बना हुआ है ना, उसको आप पॉजिटिव वे में ले जाएं और सोचें और समझें। फिर देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी हो गई है। और आप बहुत खुश रहना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मन पर, अपने फेस पर हमेशा कंट्रोल रखें। किसी को देख करके कभी भी किसी तरह का किसी भी तरह की भावना ना रखें कि उसके पास ये है, मेरे पास ये है, उसका ये हुआ, मेरा ये हुआ। नहीं, आपके पास जो है वो आपका कर्म है, जो अगले के पास है, सामने वाले के पास है, वो उसका कर्म है, ठीक है। इन सब चीज़ों की अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लाइफ में अच्छी तरह से चलना है, खुश होकर चलना है, कुछ पाना है, तो आप इस तरह से खुश रह सकेंगे। लेकिन अगर आप बीचिंग करते जाएंगे, हमेशा शिकायतें करते रहेंगे, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह से आप स्ट्रेस से रिलीफ पा पाएंगे। और मेडिटेशन करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो नेगेटिव थॉट आते हैं, कैंसल 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 स्विच वर्ड है, इसको आप बार बार बोलना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके दिमाग से वो चीज़ें जो हैं वो निकल जाएंगी, ठीक है। परमात्मा की एनर्जी, हम सब एक एनर्जी हैं। उस एनर्जी को बुलाएं, डिवाइन की एनर्जी को बुलाएं कि प्लीज़ आओ और मेरे को रिलीफ करो। आप वाइट लाइट को फील करें। बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल आप बैठें और वाइट लाइट को फील करें और अपने परमात्मा को सामने देखकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको आप प्लीज़ रिलीव करो। और फिर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसके सामने ये सब चीज़ें रख दी हैं और अब ये ईज़ी हो जाएंगी। इस तरह की भावना के साथ आप जब जीने लग जाएंगे, तो आप पूरी तरह से हील होने लग जाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।